नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को समझे तो कल यानी बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 21,710 का निचला लेवल देखा और उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी हमको इंडेक्स में देखने को मिली और करीब करीब फ्लैट नोट पर ही हमने दिन का अंत किया। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो एक लॉन्ग विक जैसा एक फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, जो एफओएमसी बैठक के पहले बाजार प्रतिभागियों के बीच अनिर्णय का संकेत देती है। क्षेत्रीय इंडेक्स में अगर हम देखें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस ये जो है अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो है सेक्टर रहा, वहीं मेटल और निफ्टी टॉप लूजर्स यहाँ पे बनकर उभर कर आए। अगर हम एफओएमसी को देखें मीट को, तो सर्वसम्मति से फेड फंड दर को लगातार 5वीं बार बैठक में अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला उन्होंने किया। उनका संदेश स्पष्ट था, जैन और फेब 2024 में मुद्रास्फीति वृद्धि के बावजूद 2024 में आने वाले महीनों में दर में कटौती का फेड का दृष्टिकोण अभी भी वही बना हुआ है। वहीं एफओएमसी अनुमान अभी भी 2024 में 75 बीपीएस की कटौती यानी कि 3 बार कटौती को दर्शा रहा है। इस समग्र नरम रुख को बाजार ने सकारात्मक रूप से अपनाया है और इसका असर हमको सामने सीधी सी बात है एसएनपी पे देखने को मिला और एसएनपी ने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई वहां पे बनाया और वो 5200 को भी पार कर चुका है। डॉलर इंडेक्स को देखें तो 103.20 के लेवल्स तक वो ठंडा हो गया और यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.25 के करीब अब स्थिर हो रही है। तो लघु और मध्यम अवधि के पैमाने पर S&P 500 के चार्ट को देखते हुए वो एक तेजी का ही चित्र प्रदर्शित कर रहा है और प्रमुख सपोर्ट जो है उसके लिए 5090 का निकल कर आ रहा है और जब तक ये बना हुआ है तब तक और भी ऊपर के लेवल्स यानी 5380, 5420 इन लेवल्स तक भी हम S&P 500 को बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी को देखें तो फिलहाल 160 से 170 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग की वहां पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और इसे ध्यान में रखते हुए 22,020, 22,040 इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है और 22,040 के ऊपर अगर निफ्टी ठहरने में कामयाब होता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी ये जो रिबाउंड है और उससे 22,130 के लेवल्स तक हम निफ्टी को देख सकते हैं। जबकि अगर हम नीचे की ओर बात करें तो 21,860, 21,840 ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि इंडेक्स 21,840 के नीचे फिसल जाता है तो यहाँ पे 21,700, 21,750 यहाँ तक तेज बिकवाली का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो पीसीआर फिलहाल दोस्तों 0.62 पर है। सार्थक कॉल राइटिंग जो है 21,850 और 21,900 इन स्ट्राइक में देखी गई है। पुट राइटिंग 21,800, 21,700 के स्ट्राइक में देखी गई है। तो इनको अगर हम रेंज निकालने के लिए यूज करें तो 21,780 नीचे की ओर और 22,130 ऊपर की ओर ये रेंज हमको निकलकर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर आए तो सीधी सी बात है गैप अप ओपनिंग यहां पर भी देखने को मिल सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए 46,700, 46,750 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करता हुआ नजर आएगा। वहीं 46,750 के ऊपर कोई भी हम सस्टेन करते हैं तो वहां से 47,150 तक के लेवल तक तेज उछाल बैंक निफ्टी में मिलता हुआ हमको दिख सकता है। वहीं नीचे की ओर देखें दोस्तों तो 46,400, 46,350 का जो जोन है वह इंडेक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि 46,350 के नीचे फिसलता है इंडेक्स तो इसके 46,100 और 45,800 तक के बिकवाली के लेवल्स हमको नीचे में नजर आ सकते हैं और वो तेजी से होता हुआ नजर आएगा। ओपन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो मासिक श्रृंखला के लिए जो पीसीआर है फ्रेंड्स वो 0.89 पर है। 46,500, 46,700 की स्ट्राइक में कॉल राइटिंग और 46,400, 46,300 में पुट में राइटिंग देखी गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक रेंज निकालें तो 46,000 नीचे की ओर और ऊपर की ओर पहले 46,700 और अगर वहां से भी हम ऊपर निकलते हैं तो 47,000 के लेवल्स भी हमको दिख सकते हैं। मोमेंटम में देखने वाले अगर हम सेक्टर्स और स्टॉक्स को देखें तो फ्रेंड्स कल अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, टोरेंट पावर, सीजी पावर, बजाज ऑटो, कमिंस ये ओवरऑल जो है चार्ट्स पर अच्छे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखें मारुति सुजुकी
बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशंस वहाँ पे देखने को मिली और एसआरएफ में भी एक निचले लेवल से बहुत ही अच्छा वहाँ पे मूव नज़र आया। तो ओवरऑल अभी भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मूवमेंट अच्छे नज़र आ रहे हैं बाजार में, तो इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। FIDI डेटा को देखें तो FI ने 2599.19 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं DI ने 2667.52 करोड़ रुपए की खरीदारी की है फ्रेंड्स। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 31.24 पर कमजोर हो गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 9865 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 23,823 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस को देखें तो FI ने 1,07,034 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 1,12,953 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका आज का दिन बहुत अच्छा होगा, और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.